अरेका पाम को एक इंडोर डेकोर प्लांट समझते हैं, लेकिन अगर आपने इसकी सही से केयर नहीं की ना तो बहुत जल्दी येलो ब्राउन होकर एक सैड लुकिंग प्लांट बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको अरेका पाम के बारे में A to Z केयर बताने वाली हूँ। कैसा गमला चाहिए, मिट्टी कैसी रखनी है, पानी कब देना है, रूट रॉट से कैसे बचाना है, धूप कितनी चाहिए, ताकि ये एक लश ग्रीन इंडोर एयर प्योरीफाइंग पाम बन जाए, आपके घर की शान बन जाए। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ना अरेका पाम के कुछ और नाम प्लस इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाली हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस पाम को, अरेका पाम को, आप बटरफ्लाई पाम या गोल्डन केन पाम के नाम से भी सुनेंगे कुछ नर्सरीज में। ये आपके बेडरूम, ऑफिस, लिविंग रूम में ना एक रिजॉर्ट जैसी वाइब दे सकता है। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूंगी। सबसे पहले तो नर्सरी से प्लांट चूज कैसे करना है, फिर दूसरा पॉटिंग सॉइल मिक्स और पॉट कैसा होना चाहिए, फिर तीसरा इसकी जो है सनलाइट रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, फिर उसके बाद लाइट, वाटर और फर्टिलाइजेशन रूटीन, एग्जैक्ट शेड्यूल क्या देना है, कैसे देना है, फिर ह्यूमिडिटी क्लीनिंग और प्रूनिंग के बारे में, फिर उसके बाद मैं बात करूँगी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, पीले पत्ते, ब्राउन पत्ते क्या मतलब है, कैसे फिक्स करना है, और फाइनली मैं प्रोपेगेशन के बारे में भी बात करूँगी। तो शुरू करते हैं। ये जो प्लांट है ना, जब आप नर्सरी से लेते हो तो इसके एक ही पॉट के अंदर बहुत से मल्टीपल केन्स होते हैं, इसीलिए ये बुशी लगता है। मैडागास्कर ओरिजिन का प्लांट है, इसीलिए इसे ह्यूमिडिटी पसंद है और ट्रॉपिकल वेदर पसंद है ज़्यादा। क्लोज्ड स्पेसेस के लिए ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसे नासा की एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स की लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। अंदर की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। लगभग 4 से 5 फीट की हाइट भी इसकी हो जाती है घर के अंदर भी, अगर आप इसकी केयर सही से कर रहे हो, सही जगह पर इसे रख पा रहे हो। यानी ये सिर्फ एक डेकोर प्लांट नहीं है, बहुत ज़्यादा उपयोगी पौधा भी है। अब बात करते हैं नर्सरी में प्लांट सिलेक्शन के बारे में। जब भी आप अरेका पाम ले रहे हो ना, कोई भी रैंडम प्लांट मत उठा लो, थोड़ा ऑब्जर्व करनी है कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो एक हेल्दी प्लांट जो है ना, वो ब्राइट लश ग्रीन होगा, उसमें जो है कोई खास ब्राउन या येलो स्पॉट्स नहीं होंगे, 1-2 हो सकते हो। फिर जो फ्रॉन्ड्स हैं यानी उसके लीव्स हैं ना, वो कुछ नए वाले भी आ रहे होंगे, इसका मतलब प्लांट एक्टिवली ग्रो कर रहा है। नर्सरी पॉट उठाकर ना आपको एक बार स्निफ करना है, मतलब स्मेल करना है। उसे सूंघ कर देखो कि क्या उसमें से कोई खराब स्मेल, फाउल स्मेल तो नहीं आ रही। अगर आ रही है इसका मतलब फंगस अटैक ऑलरेडी हो चुका है। मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी, चिकनी, हैवी लग रही है, इसका मतलब ओवर वाटरिंग हुई है। ऐसा वाला प्लांट चुनो जिसमें से स्मेल नहीं आ रही और पता चल रहा है कि ओवर वाटरिंग नहीं हुई है। फिर नीचे से जड़ें तो नहीं बाहर आ रही हैं, ऐसा वाला प्लांट नहीं लेना। नहीं ले सकते हैं, ले सकते हो, घर ले आओ, लेकिन टाइमली आप जैसे ही वो एडजस्ट कर जाता है, हफ्ते 10 दिन में आपको उसे रिपोर्ट कर देना है, ताकि वो रूट बाउंड है ना, ताकि उसे नया घर मिल जाए और वो सही से एडजस्ट कर जाए। प्लांट जो साइज है ना, ज़्यादा साइज के पीछे नहीं भागना कि मैं बड़ा वाला प्लांट ले लूँ। मीडियम साइज जो हेल्दी प्लांट है ना, वो ठीक है, उसे घर लाओ, एडजस्ट होने दो, फिर केयर के साथ उसे बड़ा करो, आप फायदे में रहोगे। तो स्ट्रेस्ड बड़ा सा अरेका पाम जो है ना, उससे बेटर है मीडियम साइज्ड हेल्दी अरेका पाम। अगर आप गेट माई हार्वेस्ट चैनल पर या फेसबुक पेज पर नए हैं तो मैं चेतना हूँ और मेरा काम है गार्डनिंग को प्रैक्टिकल बनाना, स्पेशली हमारे इंडियन घरों के लिए, छोटी बालकनीज के लिए, ब्राइट विंडोज़ के लिए और बिजी लाइफस्टाइल के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा, फॉलो भी कर लीजिए अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं, प्लस इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, पॉटिंग सॉइल मिक्स कैसा है और पॉट कैसा लेना है। अरेका पाम का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी में खड़े रहना, तब अरेका पाम ज़्यादातर मरता है। लेकिन उस चीज़ के लिए जो रोल है ना आपके गमले का और पॉटिंग सॉइल मिक्स का है। गमला कैसा भी हो सकता है, चाहे मिट्टी का, चाहे सिरेमिक का, चाहे प्लास्टिक का,
चाहे सीमेंट का भी, क्योंकि ये वाला जो मेरा पाम है ये सीमेंट के गमले में लगा हुआ है, क्योंकि शुरू में ऑलमोस्ट 12 साल पहले जब मैंने गमले खरीदे थे तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, और मेरी पास वाली नर्सरी में बड़े साइज़ में सीमेंट के गमले अवेलेबल थे तो मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे से समझा कि इन गमलों में प्लांट की मेंटेनेंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो गमले का मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी क्या है, छेद, जल निकासी छेद यानी ड्रेनेज होल, ये होना चाहिए, ताकि जब आप पानी दो तो पानी खड़ा ना रहे, ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। अब उसके लिए पॉटिंग सॉइल मिक्स भी सही चाहिए। क्या लेना है, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड पॉटिंग सॉइल मिक्स है। आपको 40% जो है गार्डन सॉइल लेना है, उसके बाद आपको 30% कॉम्पोस्ट लेनी है और 30% ही सैंड लेनी है। बस आप देखो, सिंपल 3 चीज़ें हैं। फर्टिलाइजेशन और होती रहेगी, शुरू में आपने कॉम्पोस्ट डाल दिए, वो ज़रूरी है। तो ये 40-30-30 ये रेशो है चीज़ों का। इससे मिट्टी आपकी वेल ड्रेनिंग रहती है, चिकनी नहीं रहती है, आराम से पानी बाहर आता है, रूट रॉट का चांस कम हो जाता है। ये ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल प्लांट्स को पसंद है कि उनकी पॉटिंग सॉइल मिक्स में सैंड डाली जाए। सैंड कौन सी, मैं बारी बारी कहती हूँ, सी सैंड नहीं, वो सलाइन होती है, चाहे आप उसे वॉश भी कर लो तब भी उसमें नमक रहेगा। रिवर सैंड यानी जो कंस्ट्रक्शन में सैंड यूज़ होती है वो वाली। इस सैटरडे मैं YouTube पर लाइव आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेंबर्स के लिए। आप अपने क्वेश्चंस हैं, वैसे ही मुझसे बात करना चाहते हो, वो सब लेकर आप लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। मैं कम्युनिटी पोस्ट में टाइम शेयर करूँगी एग्जैक्ट वाला। मेंबर बनना आसान है, 89 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप मिलती है। एक्सक्लूसिव ऐसे वाले लाइव्स देखने को मिलते हैं, कुछ वीडियोस भी मेंबर्स के लिए ही है। प्लस आप जब भी किसी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, आपका कमेंट मुझे अलग से हाईलाइट होकर दिखता है और रिप्लाई पक्का मिलता है। तो मेंबर बन जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगी। तो जब हम पॉट साइज की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें ही मैं एक और बात कवर करना चाहती हूँ कि आपके प्लांट के हिसाब से आपको बहुत बड़ा पॉट नहीं लेना, ये सोच कर कि ये बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं पहले से ही बड़े पॉट में लगा लूँ। उसमें ना जो मिट्टी है वो पानी होल्ड करेगी, और छोटे साइज़ में या मीडियम साइज़ में आपका प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आ सकता है, मर भी सकता है। आप नर्सरी से 8 से 10 इंच में लाए थे, 6 महीने के बाद आपको रीपॉटिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है। वो कैसे महसूस होती है, जब नीचे से जड़ें बाहर आती हैं या पॉट क्रैक कर रहा है, आपको समझ आ रहा है रूट बाउंड है, तब आपको बस 1 या 2 साइज़ ऊपर करना है। 8 से 10 इंच था, तो अब आप डायमीटर में 10 से 12 इंच पे ले आओ। तो इस तरह से रखना है कि ओवर मिट्टी जाएगी जब गमले में, और पौधा छोटा सा सेंटर में होगा, फिर तो पक्का स्ट्रेस में आएगा। अब बात करते हैं लाइट और प्लेसमेंट के बारे में। अरेका पाम के गमले को रखना कहाँ है। अक्सर लोग जो है इसे या तो पूरे अंधेरे में रख देते हैं या फिर पूरी धूप में रख देते हैं, दोनों ही गलत है। आपको क्या करना है, अरेका पाम को ना ब्राइट फिल्टर्ड लाइट चाहिए, नॉर्थ ईस्ट विंडो या ईस्ट से आती हुई फिल्टर्ड लाइट। कोई आपने ट्रांसपेरेंट सा थोड़ा सा मतलब लाइट कलर का शेयर कर्टन लगा दिया है, ऐसी वाली जगह पर जब आप इसे पूरी धूप में रखोगे तो ब्राउन क्रिस्पी स्पॉट्स और पैचेस बन जाएंगे, क्योंकि लीव्स बर्न होती हैं। जब आप इसे बिल्कुल कम लाइट में रखोगे, यानी छाया में रख दोगे, घर के अंदर किसी डार्क कॉर्नर में रख दोगे, लेगी सा वीक सा अरेका पाम हो जाएगा, और क्या होगा, येलो होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखो, इमेजिन करो वो जो होटल्स के अंदर लॉबी होती है, लॉबी के अंदर कैसी ब्राइट लाइट होती है ना, धूप भी आ रही होती है, मतलब बाहर से उनके बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं तो धूप भी आती है, लेकिन डायरेक्ट जो है सूरज की किरणें जो है पत्तों पर, फ्रॉन्ट्स पर नहीं पड़ती हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है घर के अंदर। किसी भी कोई भी ऐसा कॉर्नर मिल जाता है ना जहाँ आप ये कर सकते हो। और एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि गर्मी और सर्दी में थोड़ा प्लेसमेंट में फ़र्क है। गर्मी में नॉर्थ इंडिया में तो आपको इसे आफ्टरनून सन से किसी भी हालत में बचाना है, मॉर्निंग और इवनिंग सन तो चलेगा, आफ्टरनून सन में ये बाहर नहीं रह सकता है। और जो सर्दियों के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर आप इसे डायरेक्ट जो है लाइट दे सकते हो, क्योंकि लाइट ऑलरेडी कम हो जाती है, स्पेशली जब टेम्परेचर्स लो होते हैं ना। तो सर्दियों की तो दोपहर की धूप भी मीठी मीठी सी होती है। इसमें ग्रोथ सही से चाहिए, मेंटेन करना है
तो तब आपको इसकी प्लेसमेंट को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है कि हो सकता है ऐसी जगह रख दो जहाँ डायरेक्ट लाइट आती है, डायरेक्ट धूप आती है, और प्लांट जो है कोहरे से बचा रहता है, क्योंकि है तो ट्रॉपिकल प्लांट ना, ज़्यादा सर्दी भी नहीं सह सकता। वीडियो भी देखते रहिए, क्योंकि आगे मैं अरेका पाम्स में कॉमन प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं वाटरिंग शेड्यूल के बारे में। देखो, अरेका पाम को रूट रॉट जो है उसका होने का चांस बहुत बढ़ जाता है अगर आप पानी सही से नहीं देते हो। तो कब पानी देना है? जब टॉप 1 से 2 इंच जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए। आप फिंगर टेस्ट करो या मॉइस्चर मीटर ले लो। मैं अक्सर कहती हूँ, कई बार अगर पॉट बहुत ज़्यादा घना है तो आप फिंगर से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। तो मॉइस्चर मीटर तब काम आता है। उसमें मॉइस्चर ही नहीं, सिर्फ लाइट के बारे में और पीएच के बारे में भी पता चल जाता है। तो उसकी मदद से आपको समझना है मिट्टी सूख रही है तब देना है। आप मुझसे अक्सर पूछते हैं ना कि शेड्यूल बता दो। देखो, मैं शेड्यूल बता देती हूँ, लेकिन वो शेड्यूल जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। सॉइल को फील करना, सॉइल को ऑब्जर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में 2 से 3 दिन में हो सकता है एक बार, बैल्कनी में धूप आ रही है, गर्मियाँ हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। सर्दियों में 7 से 10 दिन में एक बार जनरल फ्रीक्वेंसी है ये। अब आपके पॉट का साइज़ क्या है और आपके जो प्लांट है वो कैसा है, अब उस सब पे भी डिपेंड करेगा, या आपके वहाँ का वेदर कैसा है। तो ओवरऑल ये लेकर चलो कि आपको पानी तभी देना है जब मिट्टी सूख रही है, और देना ऐसे है कि नीचे से पानी बाहर आए। उसके नीचे जो ट्रे है उसे 15 मिनट के बाद खाली कर दो, जो भी पानी उसमें कलेक्ट हुआ है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी दोगे तो रूट्स तक पानी पहुँचेगा ही नहीं। आप सोचोगे आप रोज पानी दे रहे हो, लेकिन प्लांट को पानी नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और ग्रोथ बूस्ट के बारे में। अरेका पाम असली में एक फास्ट ग्रोअर है। इसमें काफ़ी अच्छी जल्दी ग्रोथ आती है, बशर्ते कि आप इसे सही से खाना खिलाओ, सही से पानी दो। पानी का तो मैंने बता दिया क्या करना है। इसका खाने का जो शेड्यूल है, ग्रोइंग सीजन के दौरान ही आपको इसे खाना खिलाना है। मतलब इंडिया में जनवरी से सितंबर तक अरेका पाम का ग्रोइंग सीजन है। डॉर्मेंसी में कुछ नहीं देना है, मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3-4 महीने कुछ नहीं देना है। आपको 1 महीना आपने अगर टॉप ड्रेसिंग कॉम्पोस्ट की या वर्मी कॉम्पोस्ट की दी है, तो उसके अगले महीने आपको एक माइल्ड लिक्विड खाद देनी है। लिक्विड सीवीड मैं रेकमेंड करूँगी। लिक्विड सीवीड 5 ml 1 लीटर पानी में डालकर देना है। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दे देना है। आपको जो है 1 लीटर, अब बहुत बड़े साइज़ का गमला है तो उसमें 1 लीटर चाहिए, छोटे साइज़ का गमला है तो आधा लीटर चाहिए, तो फिर आधा ढक्कन यानी 2.5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट चाहिए आपको। इस तरह से आप दो। फिर उसके अगले महीने फिर से कॉम्पोस्ट। जनवरी से सितंबर तक आपको यही साइकिल चलाना है। ओवर फर्टिलाइज मत करना, हर 15 दिन में मत दे देना, तब भी पौधा स्ट्रेस में जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं और ब्राउन हो जाती हैं। तो ज़्यादा खाद देना भी एक प्रॉब्लम है। बात करनी पड़ेगी अरेका पाम के लिए ह्यूमिडिटी, क्लीनिंग और प्रूनिंग के बारे में। देखो, ह्यूमिडिटी चाहिए क्योंकि एक ट्रॉपिकल प्लांट है। तो अगर एसी वाला रूम है, वहाँ पे हर 2 से 3 दिन में थोड़ी मिस्टिंग करो। इतनी भी नहीं कि पत्तियों के बीच में जो है फंगस ग्रो होनी शुरू हो जाए, पानी ठहरना शुरू हो जाए, लेकिन उसे ह्यूमिडिटी चाहिए। अब हीटर या एसी के पास लगा रहे हो तो फिर ये वाली चीज़ आपको देखनी है। हर महीने में एक बार एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ या टिश्यू पेपर के साथ आप क्लीन कर सकते हो इसकी लीव्स को। डस्ट वगैरह या फंगस जो है वो रिमूव हो जाएगी। प्रून करनी है, पीली या ब्राउन पूरी तरह से जो फ्रॉन्ड्स हो गई हैं नीचे से कट करनी है, ऊपर ऊपर से कट नहीं करनी है। और शेप को भी देखना है कि मैं सही से कट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नीचे से बेस से कट कर देना है। ग्रीन पार्ट्स को कभी भी रिमूव नहीं करना है। थोड़े बहुत ब्राउन या येलो स्पॉट्स को सह लेना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो पूछे गई चीज़ के बारे में। मुझे कमेंट्स में अक्सर आप पूछते हो येलो लीव्स, ब्राउन टिप्स, रूट रॉट कैसे पहचानें, क्या गड़बड़ हुई है, कैसे ठीक करें, उसी के बारे में बताऊंगी। देखो, येलो लीव्स, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ओवर वाटरिंग, ठीक है, ज़्यादा पानी दे दिया, पुअर ड्रेनेज, लो लाइट या नेचुरल एजिंग। ये 4 चीज़ें हैं। नेचुरल एजिंग मतलब अब उम्र हो रही है वो वाले फ्रॉन्ड्स की,
तो ये 4 कॉजेज होते हैं येलो लीव्स के। अब इसे फिक्स कैसे करना है उसके पहले ऑब्जर्व करो। अगर तो नई वाली जो ग्रोथ भी आ रही है, पुराने वाले ही फ्रॉन्ट्स येलो हो रहे हैं, इसका मतलब सब ठीक है, नेचुरल एजिंग हो रही है। येलो वाले फ्रॉन्ट्स को कट कर दो, जो नई ग्रोथ आएगी वो हेल्दी प्लांट बन जाएगा, जैसे कि इस केस में है। फिर दूसरी चीज़, अगर आपको पता चल रहा है कि सारी ग्रोथ ही पीली है, उस केस में स्मेल करो, फाउल स्मेल आ रही है, मिट्टी चिकनी है, ज़रूर ऐसा रीज़न होगा, या लाइट कम है। लाइट, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट दे दो। अब पौधे को रिपॉट करने की ज़रूरत है तो करो, पानी रोक दो। अगर लग रहा है कि कोई और तरीका ही नहीं था, इतनी ज़्यादा चिकनी थी या गीली थी मिट्टी, ड्रेनेज होल सही नहीं है, ब्लॉक्ड है, कुछ है, तो उसे फिक्स करो। ये आप करोगे तो येलो लीफ का प्रॉब्लम जो है आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ब्राउन टिप्स। ये भी कॉमन है। इसके कॉजेज जो है ओवर फर्टिलाइजेशन, ज़रूरत से ज़्यादा सन, एकदम से डायरेक्ट सन मिल रहा है, हार्श आफ्टरनून सन मिल रहा है वो, या फिर आप लो ह्यूमिडिटी वाली जगह पर रख कर बैठे हो इसे, वो भी हो सकता है। प्लस हार्ड वाटर है या सॉल्टी वाटर है, कुछ एरियाज़ में पानी बहुत ज़्यादा हार्ड है। सॉल्व कैसे करना है, पहले तो चेक करो एसी के नीचे तो नहीं है या हीटर्स के पास तो नहीं है प्लांट। फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसकी जगह बदलनी पड़ेगी या ह्यूमिडिटी बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है, डायरेक्ट आफ्टरनून सन से बचाना है, स्पेशली गर्मियों में। फिर तीसरी चीज़, रोज़ या हर हफ्ते ही फर्टिलाइज़ नहीं करना, मैंने बताया है हर महीने फर्टिलाइज़ करना है। हार्ड वाटर है या सलाइन वाटर है तो हफ्ते में एक बार पानी को रात को भरो, उसे जो है स्टोर कर दो कवर करके, अगले दिन जो है आप वो पानी दो। थोड़ा क्लोरीन वगैरह ना डिसिपेट हो जाता है तो पानी कम हार्श हो जाता है प्लांट के लिए। अब एक और प्रॉब्लम है जो अरेका पाम में अक्सर होती है, वो है पेस्ट का इशू। साइंस क्या है, अगर वाइट कॉटनी सा कुछ फील हो रहा है या कुछ जाले से लगे हुए हैं या कोई स्टिकी सा चिपचिपा सा रेसिड्यू है, इसका मतलब पेस्ट अटैक है। माइल्ड इन्फेस्टेशन है, थोड़ा बहुत ही है, तो सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ के ऊपर ज़रा सा लिक्विड सोप लगाकर या लिक्विड सोप वाला पानी लगाकर क्लीन कर दो। थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो 5 ml नीम का तेल 1 लीटर गुनगुने पानी में, साथ में 4 से 5 लिक्विड सोप की जो ड्रॉप्स हैं वो डालनी है। शैम्पू की ड्रॉप्स भी डाल सकते हो। वो स्प्रे करना है शाम में, धूप में नहीं, मतलब दोपहर में नहीं, धूप में तो आप इसे रखोगे ही नहीं जनरली, तो शाम में स्प्रे करो। और हो सकता है कि हर 7 दिन में आपको ये 5 से 7 दिन में रिपीट करना पड़े जब तक ये वाला इन्फेस्टेशन कंट्रोल नहीं हो जाता, क्योंकि नीम ऑयल ऑर्गेनिक सोल्यूशन है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको बारी बारी से एप्लीकेशन करनी है। प्लस वाइप तो कर ही दो वो वाला पार्ट। अब बात करते हैं रीपॉटिंग और प्रोपेगेशन के बारे में। थोड़ा रीपॉटिंग का आइडिया तो मैंने आपको पहले भी दिया ही है। देखो, जब प्लांट को आप हर 2 से 3 साल में रीपॉट कर सकते हो, जब नीचे से रूट्स बाहर आए या गमला क्रैक कर गया है, कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे, एवं ही नहीं करना। कभी कभी मेरा कुछ ऐसे एरेका पाम्स हैं जो कि 4-5 साल भी हो गए, मैंने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे दिख रहा है वो ठीक है, हेल्दी है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो कुछ शौक होते हैं कुछ लोगों को ना, ऐसे ही गमला खोलकर बैठ जाना, वो नहीं करना है। 1 साइज़ बड़ा या 2 साइज़ बड़ा लेना है। गमला 8 से 10 इंच वाला था तो अब 10 से 12 का ले लो। इस तरह से ही चेंज करना। गमले को जेंटली पौधे को बाहर निकालना है, थोड़ा सा लूजन करना है मिट्टी को, थोड़ी सी मिट्टी झाड़ देनी है, थोड़ी सी गुदगुदी करनी है मतलब, और नए गमले के सेंटर में इसे प्लेस करो। पॉटिंग सॉइल मिक्स मैंने बताया है वो वाला डालो और डीपली पानी दे दो, थोड़े दिन धूप से बचा लो। प्रोपेगेशन जो है इसकी डिवीजन से होती है, कटिंग से नहीं होती। सीड की बजाय भी डिवीजन बेटर है। जब बहुत ज़्यादा क्लम्प्स बन जाते हैं ना केन्स के, उसमें से आप रूट के साथ क्लम्प को सेपरेट कर सकते हो, नए छोटे गमले में लगा सकते हो, डिवाइड करना शुरू कर देगा वो भी। उसमें भी ऐसे ही करना है, सेम पॉटिंग में मिक्स डालना है, धूप से बचाना है 8-10 दिन के लिए, पूरी अंधेरे में भी नहीं रखना, फिल्टर्ड लाइट में रख लेना है। और फिर पौधा जो है आपने एक ही प्लांट से मल्टीपल प्लांट्स बना लिए। अब थोड़ी स्टाइलिंग की बात करें, कैसे रखा जा सकता है। देखो, आप अपने लिविंग रूम में यानी ड्राइंग रूम में भी टॉल वाला अरेका पाम रख सकते हो विंडो के पास, और उसके साथ या तो सिर्फ अरेका पाम रखो, मैंने बताया हुआ है ऑड नंबर्स का रूल,
1, 3, 5, 7 एक प्लांट रख सकते हो या फिर 3 रख सकते हो। तो 2 जो है मीडियम और शॉर्ट वाला भी रख सकते हो, 3 का सेगमेंट मतलब डेकोर बन गया। फिर बेडरूम में भी विंडो के पास जो है आप बेड की साइड पर भी इसे रख सकते हो। एंट्री जहाँ से हो रही है वहाँ दोनों साइड पर रख सकते हो एक एक अरेका पाम। ध्यान रखना जहाँ भी रख रहे हो सर्कुलेशन अच्छी हो, बारी बारी से कर्टन के साथ या दरवाजे के साथ प्लांट रब नहीं हो रहा है या हिट नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकली भी आपको देखना है आपके घर के हिसाब से। स्क्रीन पर एक प्लांट की 2 फोटोज आ रही हैं। आपको पत्तियों और फूलों से प्लांट को पहचानना है, उसका नाम लिखना है, अपना नाम और शहर साथ में लिखना है। पिछली वीडियो में जिन्होंने करेक्ट आंसर्स दिए थे उनके नाम स्क्रीन पर आ गए हैं। अरेका पाम की कहानी को आपके लिए समराइज कर देती हूँ। सही से आपको प्लांट चूज करना है नर्सरी से। पॉटिंग सॉइल मिक्स वेल ड्रेनिंग होना चाहिए, गमले में ड्रेनेज होल होना चाहिए। रीपॉटिंग तभी करनी है जब नीचे से जड़ें बाहर आ रही हों, और 1 से 2 साइज बड़ा गमला ही लेना है। आपको तेज़ धूप से बचाना है, ह्यूमिडिटी सही होनी चाहिए, और प्लांट की पेस्ट प्रॉब्लम्स को या येलो ब्राउन इश्यूज़ को जल्दी से आइडेंटिफाई करना है और सॉल्व करना है। प्रोपेगेशन डिवीजन से होगी, ये जिस्ट में है। वीडियो को शेयर कर देना जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत हो। प्लस आपके लाइक्स कमेंट्स का तो मैं वेट कर ही रही हूँ। ये वीडियो हमेशा इंटरनेट पर रहेगा गाइड की तरह, तो आप कभी भी रेफर कर सकते हो। लाइफ के लिए अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने नोटिस किया है कि समंदर के किनारे पर मोती नहीं मिलते। अगर मोती चाहिए तो गहराई में गोता लगाना पड़ता है ना। उसी तरह से लाइफ में अगर आपको कुछ खास करना है, कुछ स्पेशल अचीव करना है, तो उसके लिए आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उनसे आप घबरा नहीं सकते हो। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आपको गेट माई हार्वेस्ट को हमेशा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशंस आएंगी। इस बार वीडियो फ्राइडे को ही आएगा नेक्स्ट वीडियो, और उसमें मैं 7 अग्नि परीक्षा वाले प्लांट्स शेयर करूंगी। इस बार वेडनेसडे को वीडियो नहीं आएगा। अपना ध्यान रखना है। बाय बाय।